किसी को याद भी ना आए कि वो बुद्धिस्ट है या मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है। ऐसे हालात पैदा किए कि आने वाले बच्चों में एक भी बूंद जहर का ना जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने पूरा जोर शिक्षा पे लगाया। आज सिंगापुर का प्रति व्यक्ति आय दुनिया में नंबर 1 पर है। नंबर 1, 2, 3 में रहता है प्रति व्यक्ति आय। ये देखिए, प्रति व्यक्ति आय जरूरी है, जीडीपी जरूरी नहीं है। जीडीपी में हम कहते हैं भारत तीसरे, चौथे, कहते हैं छठे पे है, मगर उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि प्रति व्यक्ति देखें तो $2000 तक भी नहीं है, जबकि सिंगापुर का $90,000 तक जाता है प्रति व्यक्ति आय। एक आदमी के पास क्या है अगर आप देखें धन के तरफ से भी, जरूरी नहीं है ये, मगर इस तरह से अगर विकास की बात करते हैं तो नंबर 1 पे पहुंचा। वैसे ही कोरिया है, हमसे पिछड़ा था, बल्कि एक बहुत बड़े युद्ध से निकला था आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 6-7 दशक पहले, मगर आज वो दुनिया के पहले 5-10 देशों में आता है। वही हमारा पड़ोसी चीन हमसे पिछड़ा था और आज बहुत आगे गया। तो इसलिए गया क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। मुझे लगा हमारे भारत में भी हमारी सरकार शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक नई शिक्षा नीति लाई, जिसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं, कमियां भी होंगी, मगर उससे भी बड़ा समस्या यह है कि उसका जमीन पर उतारने में बहुत कमजोरी रह गई, ध्यान नहीं दे रहा। किताबों में नीतियां लाने से कोई देश आगे नहीं गया है। नीतियां लाना बहुत आसान है, उस पर अमल करवाना वही करते हैं जिनके खून में, रग में देश का हित समाया हो। वो फिर नीतियों को जमीन पर उतारने में अपनी जान देते हैं। वो नहीं हुआ है। मैं यही विनती करूंगा कि इसको जमीन पर लाएं, मगर दुख की बात यह है कि नए को जमीन पे क्या लाएं, पुराने में ही हमारे बच्चों को खुदकशी, आत्महत्या करनी पड़ रही है। उसी में बिक रहे हैं पेपर, जो कि सबसे छोटी बात है, इम्तिहान, एग्जाम, उसी में अगर हम कंगाल हैं तो बाकी नीति का हम क्या बात करें, प्रणाली की हम क्या बात करें। तो ये तो है शिक्षा और उसका महत्व। अगर देश को विकसित होना है 2047 में तो ऐसा करना ही होगा, नहीं तो 200 साल बाद भी हम दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में और नीचे गिरकर रह जाएंगे। अब मैं बहुत जरूरी 2 संदेश देना चाहूंगा संक्षिप्त में। एक, जो पीड़ित हैं इस हालात से, यानी कि आप विद्यार्थियों से, कि जब ऐसे हालात होते हैं, पेपर लीक हो या शिक्षा नीति में जो भी कमियां हैं, जिसके वजह से आज अमायरा से लेके आकांक्षा तक उनको अपनी जानें देनी पड़ रही हैं, क्योंकि स्कूल ठीक नहीं है इसलिए अमायरा ने जान दी, क्योंकि इम्तिहान ठीक नहीं है इसलिए आकांक्षा ने जान दी, और 20 से ज्यादा बच्चों ने जान दी। उन सबको मैं ये कहूंगा कि आप अगर मुश्किल आए तो हताश ना हो। मैं भी आप में से एक था। आज मैं आपको ये एक बात बताऊं जो मैं